गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आइए आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका, और उस चैप्टर का नाम है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को सिंबलाइज किया जाता है इस सिंबल से, इसे कहा जाता है साई। देखिए आजकल जो मॉडर्न साइंसेस हैं उनमें जो डीपीडी है उसे एक्सप्लेन किया जाता है वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में, और ये जो वाटर पोटेंशियल है ये डीपीडी के बराबर होता है बट अपोजिट साइन में होता है, यानी कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू डीपीडी। तो इस चीज को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? वाटर पोटेंशियल को हमने सिंबलाइज किया है किससे? साई से, और हमने क्या कहा कि ये डीपीडी के बराबर होता है पर अपोजिट इन साइन। तो वाटर पोटेंशियल यानी साई इज इक्वल टू माइनस डीपीडी, अपोजिट साइन हो गया। वाटर पोटेंशियल को मेजर किया जाता है बार्स के अंदर, एक यूनिट है बार्स, उसमें इसे मेजर किया जाता है। अब देखिए हमने जब डीपीडी पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो लो डीपीडी एरिया से हाई डीपीडी एरिया में मूव होता है। यानी जिस सेल के अंदर लो डीपीडी है यानी कि उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल उस लो डीपीडी वाले एरिया यानी हाई सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि हाई वाटर कंटेंट वाले सेल से लो जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की यानी कि हाई डीपीडी वाला जो एरिया है वहां पे मूव होता है। सिंपली आप ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी वाले एरिया में होता है। पर वाटर पोटेंशियल में कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट इन साइन टू डीपीडी होता है। तो वाटर पोटेंशियल में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में मूव होगा, यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। हाई जो वाटर पोटेंशियल वाला एरिया है वो लेस नेगेटिव वैल्यू वाला होगा, और लो वाटर पोटेंशियल वाला जो एरिया है वो मोर नेगेटिव वैल्यू वाला होगा। चलिए डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डीपीडी से रिलेटेड ही इसकी डेफिनेशन है लगभग, यानी कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन अनदर सिस्टम। डीपीडी में क्या था, डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन, वहां पे डीपीडी के अंदर हम डीपी से रिलेट कर रहे थे, यहां पर क्या है फ्री एनर्जी से रिलेटेड है ये कंसेप्ट, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है वो एक डिफरेंस है उस फ्री एनर्जी का जो कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर वाटर और उसके सॉल्यूशन के बीच में डेवलप हुआ है। और ये अनदर सिस्टम है, इसे हम सॉल्यूशन या फिर सेल कह सकते हैं। चलिए अब हम एक कंसेप्ट और देखते हैं। जब हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है इट विल बी इक्वल टू 0 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एट सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो वैल्यू आ रही है प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल की, ये हाईएस्ट है इसकी, यानी कि प्योर वाटर का जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है वो 0 होगा। अगले पॉइंट में इसी से रिलेटेड चीज देखिए, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करती है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है सॉल्यूशन का, इट ऑलवेज बी लेस देन 0, यानी कि जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल की वो हमेशा 0 से कम ही रहेगी, यानी कि नेगेटिव की तरफ रहेगी। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं फ्री एनर्जी कंसेप्ट को अगर हम इसमें काम में लें तो हम ये कह सकते हैं कि द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर व्हिच इज लेस देन 0। चलिए अब हम एक और कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। जब हम वाटर पोटेंशियल को समझते हैं तो अगर मैथमेटिकली इसे हम देखें तो हमें 3 वैल्यूज और ध्यान में रखनी होती है।
यानी कि 3 वैल्यूज और ऐसी हैं या 3 कंसेप्ट और ऐसे हैं जिनका की एक कंबाइंड रिलेशनशिप जो है वही वाटर पोटेंशियल कहलाती है। देखिए वो तीन जो वैल्यूज है वाटर पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, उनमें से सबसे पहली है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सिंबलाइज किया जाता है साई एस से। ये जो साई एस है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही है, पर वैल्यू इनकी अपोजिट रहती है, यानी साई एस विल ऑलवेज बी इक्वल एंड नेगेटिव इन साइन टू ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ये हमें क्या बताता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमें ये बता रहा है, वो क्वांटिटी बताता है जिससे कि जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। यानी कि ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ये हमें उस क्वांटिटी को बता रहा है, उस एटमॉस्फेरिक बार्स को बता रहा है जिस वैल्यू से जो साई की वैल्यू है यानी कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो सॉल्यूट पार्टिकल के ऐड होने की वजह से डिक्रीज हुई है। चलिए अब हम दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तीसरी वैल्यू जो है वो कहलाती है मैट्रिक पोटेंशियल। इसे साई एम से शो किया जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। साई एम की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहती है, और ये जो मैट्रिक पोटेंशियल है ये अफेक्टेड होता है, यानी कि इसके ऊपर असर पड़ता है किस चीज का? मैट्रिक्स का, यानी कि प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स वो माध्यम है, वो मीडियम है जिसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं, अधिशोषित होते हैं, यानी कि अटैच हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? इट इज अ सरफेस थ्रू व्हिच द वाटर मॉलिक्यूल्स इज एब्जॉर्ब्ड। चलिए तीसरा कंसेप्ट जो है, तीसरी वैल्यू जो है वो कहलाती है प्रेशर पोटेंशियल, जिसे साई पी से शो किया जाता है। साई पी जो है वो तो इंक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल किसी भी सिस्टम का, जबकि जो मैट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज करता है साई की वैल्यू को, और जो प्रेशर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ रहती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रहती है, प्लस साइन की तरफ उसकी वैल्यू रहेगी। अब इन तीनों वैल्यूज का जो कंबाइंड रिलेशनशिप है वही वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी, यानी कि साई क्या हो गया? ये हो गया वाटर पोटेंशियल, साई एस क्या हो गया? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, साई एम क्या है? मैट्रिक पोटेंशियल, एंड साई पी क्या हो गया? प्रेशर पोटेंशियल। तो इन तीनों का कंबाइंड रिलेशनशिप, यानी इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी किस चीज की? वाटर पोटेंशियल की। सॉरी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये साई एम यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल की जो ये वैल्यू आती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है या कम आती है और इसे हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी ये जो फॉर्मुलेशन है, यानी ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी, ये क्या बन जाएगा? जो मैट्रिक पोटेंशियल को हमने वहां से रिमूव कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी? साई विल बी इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब हम दो टाइप के सेल्स की बात करते हैं। एक वो सेल जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो चुके हैं और आना उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का स्टॉप हो गया है, यानी वो अब फूली हुई स्टेज के अंदर है, यानी कि टर्जिड कंडीशन के अंदर है। और दूसरे सेल्स ऐसे हैं जिनमें कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुके हैं, यानी उनमें से वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो गए हैं, तो वो अब फ्लैसिड हो गए हैं। यानी देखिए जो फ्लैसिड सेल हैं उनके अंदर जो टर्जर प्रेशर है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो टर्जर प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, यानी कि टर्जर प्रेशर की वैल्यू वहां पे 0 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जो प्रेशर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल एब्सेंट रहेगा। तब हमारी ये जो फॉर्मुलेशन है ये क्या डेवलप हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0 हो गई साई पी की, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? साई विल बी इक्वल टू साई एस, यानी जो फ्लैसिड सेल है उसका वाटर पोटेंशियल सिर्फ उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से सेकंड टाइप का जो सेल है जिसे हम टर्जिड सेल कह रहे हैं, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पर क्या होगा? टर्जर प्रेशर अवेलेबल रहेगा, तो वहां वाटर का मूवमेंट एक समय के बाद में रुक गया है। पर वहां हम ये क्या देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है और जो प्रेशर पोटेंशियल है उन दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी पर अपोजिट इन साइन रहेगी।
यानी कि psi s will be equal and opposite in sign to psi p। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या रहेगा, psi की वैल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। 0 कैसे होगी इसको समझने के लिए देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि psi s एंड psi p की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट इन साइन रहेगी, तो इसको एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं। देखिए अगर किसी भी सेल की हम बात करें जिसमें कि psi s यानी कि उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू -8 बार्स है और उसके प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 8 बार्स है, यानी एक तो माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू के अंदर है और एक पॉजिटिव वैल्यू के अंदर है, इक्वल एंड अपोजिट साइन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां इस फॉर्मूला में हमने इस चीज को प्लेस किया, तो psi यानी वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू psi s प्लस psi p, इनके अंदर इन वैल्यू को पुट अप किया, यानी कि वाटर पोटेंशियल यानी psi विल बी इक्वल टू -8, यानी कि psi s की वैल्यू कितनी है -8 और psi p की वैल्यू है +8। इनको इस तरीके से यहाँ पे ऐड किया तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, psi विल बी इक्वल टू 0, यानी वाटर पोटेंशियल टर्जिड सेल का हमेशा 0 रहता है। चलिए अब हम एक चीज और देखते हैं, ये चीज हमें ये बता रही है कि वाटर मूवमेंट जो है एक सेल से दूसरे सेल में, जब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वाटर मूवमेंट कहां पे हो रहा है, हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया, यानी कि लेस नेगेटिव साइड से हाई नेगेटिव साइड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। देखिए हमारे पास एग्जांपल के फॉर्म में हम दो सेल्स लेते हैं, दोनों सेल एक दूसरे के पास अवेलेबल हैं, एक सेल को हमने नाम दिया A, दूसरे को नाम दिया हमने B। जब हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल की, तो हमें दो वैल्यू की आवश्यकता है, एक psi s और दूसरी psi p, क्योंकि हम psi m यानी मैट्रिक पोटेंशियल को वहां से रिमूव कर चुके हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू या सिग्निफिकेंस उसकी इतनी ज्यादा नहीं, वैल्यू बहुत कम आती है उसकी। तो मान लीजिए ए सेल के अंदर हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल psi s की वैल्यू -12 बार ली और psi p यानी प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 6 बार ली, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, वाटर पोटेंशियल इनका इस सेल के लिए क्या आ जाएगा, 12 में से आप 6 माइनस करिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 बार और sin x का जाता है 12 का, तो वहां पे -6 बार इसकी वैल्यू आ गई ए सेल के लिए। बी सेल के लिए इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, psi s की जो वैल्यू है वो -12 बार है, psi p की वैल्यू 2 है, तो इसमें से आप माइनस करिए, 12 में से 2 माइनस करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 10, sin किसका ज्यादा है, 12 का ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस बार आ जाएगा। अब हमने क्या चीज देखी थी यहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां से हो रहा है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, यानी लेस नेगेटिव साइड से मोर नेगेटिव साइड की तरफ हो रहा है। लेस नेगेटिव साइड कौन सी है, ये वाली लेस नेगेटिव साइड है और ये मोर नेगेटिव साइड है, यानी कि यहाँ जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा है और हाई और लेस है वाटर मॉलिक्यूल की वैल्यू बी सेल के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां से हो गया, ए साइड से बी साइड, यानी ए सेल से लेके बी सेल तक वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। तो आज हमने एक चीज और यहाँ पे डिस्कस की जिसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।